धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पढ़ाते पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पढ़ाते पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं अभिज्ञानदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिज्ञानदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि कामेषु निश्चचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु निश्चचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं
मुसवादा वेरमणि सिक्खापदं समाप्यामि सिक्खापदं समाप्यामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं सिक्खापदं समाप्यामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलिए करुणा के सागर तथागत बुद्ध के। अभी आपने पाली भाषा संगीत के माध्यम से बुद्ध को नमन तसर पंचिल। अब हम परम पूज्य बाबा साहब की वंदना को लेकर चल रहे हैं। वो बाबा साहब जो बाबा साहब इंसान की नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधों की भी रक्षा कर रहे हैं। बसंत हमें बाबा साहब को समझना चाहिए। बाबा साहब को नेता नहीं थे, बाबा साहब तो महामानव थे और महान पुरुष मानव वंश में पैदा होते हैं और मानव वंश में ही खत्म होते हैं। जो व्यक्ति महान पुरुषों को जातियों में संभालता है, जातियों में गिनती करता है, वो महान पुरुष की वैल्यू खत्म करते हैं। तो कहा मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने को बैठो कोई काम तो वो काम भीम से हो। मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने को बैठो कोई काम तो वो काम भीम से हो। मेरी जुबान पर आए वो नाम भीम से हो और दुनिया में मुझे जाना जाए तो मेरी पहचान भीम से हो। परम पूज्य बाबा साहब का जो जन्म हुआ, यहाँ जो बेटियां बैठी हुई है, बेटियां बताएगी ज्यादा नहीं 30 सेकंड के अंदर में कि परम पूज्य बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि समय इतना नहीं है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब के जो पूर्वज थे उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, रत्नागिरी जिला है, अंबावड़ेकर गांव में है। और बाबा साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश जिला इंदौर महू छावनी बस्ती में।
तो ये चर्चा हमें घर घर में पहुंचानी है। कौन सी चर्चा? बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो और शिक्षित करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो कहना है कि बाबा साहब की चर्चा अब घर घर पहुंचानी है। उठाएंगे